जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। और दोस्तों आप सभी को पता है कि फॉर्म आ चुके हैं। अब आपका एग्जाम जो है वो जनवरी में होना है और मैं लगातार आप सभी के लिए आरडब्ल्यू की मैथ का सोल्यूशन लेकर आ रहा हूं ताकि एक बेहतरीन तैयारी आप सभी की हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप सभी को जरूर बताना है कि आपको ये सीरीज लगातार चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में हमें जरूर बताएंगे। फिलहाल मैं लगातार आप सभी के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हिंदी की जो दोस्तों इससे पहले मैं वर्तनी मतलब शुद्ध स्टार्ट किया, इससे पहले हम लोग थ्योरी वाइज जो इसमें क्वेश्चन दिए गए थे वो किए। आज हम लोग प्रश्न नंबर 1 से 50 तक करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। यही कहेंगे, नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत कुछ यहां से आपको मिलेगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है आपको बतानी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है बताना। लालसा है, शोणित है, या आपका शोणित है, या मत्स्य है। बताइए। मत्स्य है तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना। शोणित। शोणित आपका बिल्कुल सही लिखा है। मत्स्य बिल्कुल गलत लिखा है। इसका शुद्ध जो होता है वो मत्स्य इस प्रकार लिखा जाता है। किस प्रकार दोस्तों। मत्स्य। मत्स्य इस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है। ठीक है। लालसा में गोलिया सा नहीं गलता, वैसा सा बनता है। ठीक है। शोणित नहीं होता, शब्द क्या होता है शोणित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आविष्कार कौन सा शुद्ध है। बहुत बार एग्जाम में आया है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी आविष्कार बिल्कुल शुद्ध है, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला देखिए। शब्द आपने सुना होगा तत्काल। शब्द क्या होता है दोस्तों। तत्काल होता है। तत्काल। तत्काल जो एक मिनट दोस्तों, तत्काल शब्द होता है, ये मैंने आपको करवाया है। अगर आपने पहले इसे देखिया होगा तो आपको पता। तत्काल शब्द होता है। अच्छा, तत्काल में क्या होता है इक प्रत्यय जुड़ता है, तो ये शब्द क्या होता है तात्कालिक। जब भी इक प्रत्यय जुड़ेगा पहले वाले में गड़बड़ करेगा और तात्कालिक शब्द क्या हो जाता है दोस्तों तात्कालिक हो जाता है। शब्द क्या हो जाता है तात्कालिक। कहां पर है विकल्प उत्तर ए में दिया गया तात्कालिक। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ गए होंगे। लीजिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है सही वर्तनी प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण तो प्रस्तुत कैसे लिखा जाता है आप सभी को पता। प्रस्तुत जो लिखा जाता है ये इस प्रकार प्रस्तुत इस प्रकार लिखा जाता है। अप्रस्तुतिकरण हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा चौथा का बिल्कुल सही सी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुत भाई छोटा ऊ की मात्रा लगती है प्रस्तुति में, और ईकरण में ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। देखो एक शब्द होता है संसार। शब्द क्या होता है दोस्तों संसार। शब्द क्या होता है संसार होता है। ठीक है। लेकिन इसमें जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो ये आगे वाले में गड़बड़ करता है और क्या बन जाता है शब्द बना जाता है सांसारिक। शब्द क्या बना जाता है दोस्तों सांसारिक। शब्द क्या बना देता है सांसारिक, यानी कि आगे वाले में हमेशा गड़बड़ करेगा। शुद्ध आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सांसारिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिस्थिति। परिस्थिति किस प्रकार लिखा जाएगा आप सभी को बताना है। परिस्थिति किस प्रकार लिखा जाता है। परिस्थिति इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, शायद इसके 2 ऑप्शन आगे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो परिस्थिति ये भी गलत है, परिस्थिति ये भी गलत है। परिस्थिति होता है ये आपका परिस्थिति, ये शुद्ध शब्द है ऑप्शन सी परिस्थिति होता है। ठीक है। स्थिति तो आप सभी को पता है। स्थिति किस प्रकार, स्थिति इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है। पर इसमें उपसर्ग जोड़ देंगे, सी होगा। नेक्स्ट ये लीजिए। कह रहा सही वर्तनी वाला। अच्छा, कालिदास मैंने आपको करवाया है। अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी इससे पहले तो मैंने आपको करवाया है ये। ठीक है। कालिदास होता, कालिदास नहीं होता। बहुत से लोग कालिदास कह रहे हैं। कालिदास नहीं कालिदास होता है। राइट आंसर ए होगा, आया हुआ क्वेश्चन है कालिदास होता है। नेक्स्ट ये लीजिए। चतुष्कोण। चतुष्कोण कौन सा शुद्ध होगा बताना है आपको। चतुष्कोण तो चतुष्कोण तो नहीं होता। सबसे पहले चतुष्कोण में क्या सा ऐसा नहीं बनता। चतुष्कोण में सा ऐसा नहीं। राइट आंसर क्या होगा कोण चतुष्कोण। ठीक है। विसर्ग का साम्य परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। नेक्स्ट ये लीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए। हासिल। हासिल किस प्रकार लिखा जाता है। हासिल। हासिल शुद्ध क्या होगा बताना है। राइट आंसर क्या होगा नौका सी। ठीक है। हासिल ये बात शुद्ध है। नेक्स्ट ये लीजिए। जवाब। जवाब लिखा है। कार्यक्रम लिखा है। दशहरा लिखा है। आराधना लिखा है। आराधना देखो सही वर्तनी आपको बता। जवाब जो होता है जवाब, ये जवाब में जवाब नहीं जवाब होता है जवाब। ठीक है। कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम ये लिखा जाता है कार्यक्रम। दशहरा। दशहरा होता है दशहरा। दशहरा गोलिया शाह बनेगा। आराधना बिल्कुल शुद्ध शब्द है। आराधना बिल्कुल शुद्ध शब्द है। दशहरा में दोस्तों गोलिया शाह बनेगा। नेक्स्ट ये लीजिए। उज्ज्वल बहुतबार एग्जाम में आया है, स्टार लगाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। उज्ज्वल लगातार पूछा जाता है, कोई नहीं सही, ये वाला आपका सही है। ठीक है। डबल जायज में बनता है, हमेशा याद रखेंगे। कैसा जाए दोस्तों डबल जा बनता है उज्ज्वल में, हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट ये लीजिए अगला। क्या निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी। प्रशंसा किस प्रकार लिखा जाए। प्रशंसा। प्रशंसा इस प्रकार ये है प्रशंसा। तो देखिए आपको याद रखना है, इसमें प्रशंसा जो लिखी जाती है गोलिया सा पहले बनता है और बाद में सा पहले बाद में बनता है, यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये लीजिए अगला। कह रहा सही वर्तनी वाला चयन बताइए। उन्मीलित क्या होता है। उन्मीलित। उन्मीलन एक शब्द आपने उन्मीलन सुना होगा, ये है उन्मीलित। उन्मीलित। उन्मीलित में कौन सा होगा बिल्कुल सही। ऑप्शन जितने लोग 13 का दे रहे हैं सी बिल्कुल सही। उन्मीलित होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उन्मीलित होगा, सी होगा। नेक्स्ट ये लीजिए अगला। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। परिशिष्टित होता है। परिशिष्ट। परिशिष्ट होता है। परिशिष्ट 14 का राइट आंसर ए होगा। परिशिष्ट होता है। क्या होगा परिशिष्ट, ऑप्शन नंबर ए होगा। परिशिष्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट ये लीजिए। कह रहा सही वर्तनी बताइए। प्राविधिक होता है। प्राविधिक।
प्रावधिक इक लगेगा, देखो प्रावधाव प्रावधाव इक और इक लगेगा, जब प्रत्यय लगेगा तो प्राविधिक प्राविधिक बनेगा। पा में अड़ा की मात्रा लगेगी, प्राविधिक। ठीक है, प्राविधिक ऑप्शन देखो, एक शब्द होता है विधि, विधि एक शब्द होता है विधि, तो विधि से लगाया जाता है, इसमें प्रविधि होता है, और जब एक प्रत्यय जुड़ा तो प्राविधिकी। ठीक है, प्रौद्योगिकी होता है, शब्द क्या होता है, प्रौद्योगिकी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट ये लीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। प्रमुख किस प्रकार लिखा जाए, प्रमुख, ये तो आपको रटा होगा इसमें यार, बहुत सरल क्वेश्चन है। प्रमुख ये तो आपको पता होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये लीजिए, सही वर्तनी, इसमें भी आपको बताना है। कृषांगिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषांगिनी, कृषांगी होता है, कृषांगिनी होता है, बताइए शुद्ध शब्द क्या होगा। तो कृषांगिनी बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, वो कृषांगिनी शब्द जो होता है कृषांगी होता है, इसमें बहुत से लोग कृषांगिनी लिख देते हैं। क्या बात, जो आपका ये बहुत लोग इसमें कृषांगिनी, कृषांगिनी कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द कृषांगी ही होता है। ठीक है, याद रखेंगे, शुद्ध शब्द कृषांगी होता है। अगला ये लीजिए, सही वर्तनी, इसमें भी आपको बताना है। दीक्षा किस प्रकार लिखा जाता है, ये तो आपको रहता है, दीक्षा है, भिक्षा है, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें तो बताने की बात ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, आपको पता, लक्ष्मण, लक्ष्मण भी पता होगा उम्मीद है, लक्ष्मण भी आपको पता होगा उम्मीद है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये तो मतलब कुछ सरल हो, इनमें हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसमें सही बताइए क्या होगा, यास शक्ति, यशा यथा, देखो यास शक्ति कोई शब्द नहीं होता, जसा जथा नहीं होता, यशा नहीं, यथाशक्ति होता। शब्द क्या होता है, यथाशक्ति। यथाशक्ति जो शब्द होता है, यथा मतलब अपने आप, यथा, यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, डी के साथ जाएंगे, उम्मीद है क्लियर होगा। नेक्स्ट ये लो भाई, अगला ये लीजिए, अगला क्वेश्चन बताइए, सही वर्तनी क्या है। नक्षत्र किस प्रकार लिखा है, नक्षत्र, ये तो रटा होगा भाई, नक्षत्र किस प्रकार लिखा जाएगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी के सभी सही है, नक्षत्र ऑप्शन नंबर सी की तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट लीजिए, अगला ये प्रज्वलित, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे, इस पर इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे। प्रज्वलित किस प्रकार लिखा जाएगा, एक बार मोहर लगाएंगे इंपॉर्टेंट की, प्रज्वलित किस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बता दें, क्वेश्चन नंबर 22, तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही डी, प्रज्वलित। प्रज्वलित में आपको हमेशा याद रखना, डी के साथ जाएंगे, प्रज्वलित में डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट ये लीजिए भाई साहब, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध, अशुद्ध वर्तनी, पुरस्कार है, मयंक है, आशीर्वाद है। आशीर्वाद बिल्कुल देखो गलत लिखा है, आशीर्वाद कैसे लिखा है हमेशा याद रखेंगे, आशीर्वाद होता है, क्या बोलेंगे, आशीर्वाद, ये आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आपका गलत है, पुरस्कार शुद्ध है, मयंक शुद्ध है, प्रमाणिक भी प्रामाणिक होता है। देखो ये शब्द आपने सुना होगा, प्रमाण क्या होता है, एक शब्द होता है प्रमाण, और इसमें जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो ये आपका हो जाता है प्रामाणिक, प्रामाणिक, और फिर माणिक, माणिक, प्रामाणिक, ये शब्द हो जाता है प्रामाणिक। ठीक है, नेक्स्ट ये लीजिए, अगला, किराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, आतिशबाजी, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक बिल्कुल शुद्ध शब्द आपका, ऐतिहासिक में गड़बड़ ना करना है, ऐतिहासिक बिल्कुल शुद्ध शब्द आपका, याद रखेंगे। देखो शब्द क्या होता है, इतिहास, शब्द क्या होता है दोस्तों, इतिहास। इतिहास में जब एक प्रत्यय जुड़ता है, मैंने आप सभी को बताया, एक प्रत्यय हमेशा कभी अगले वाले में गड़बड़ करता है, और शब्द बना जाता है ऐतिहासिक, शब्द क्या बना देता है, ऐतिहासिक। एक शब्द होता है विज्ञान, एक शब्द क्या होता है दोस्तों, विज्ञान, शब्द क्या होता है, विज्ञान। विज्ञान में हमेशा एक प्रत्यय जब जुड़ता है तो क्या बनता है, वैज्ञानिक, क्या होता है, वैज्ञानिक, आपको ये पता होना चाहिए, वैज्ञानिक शब्द होता है कि नहीं होता। तो इस प्रकार ऐतिहासिक बिल्कुल शब्द। अंत्याक्षरी दोस्तों, यहाँ पर ता एक ऐसा बनेगा, ये ता ऊपर वाले में डबल ता बन जाता है। उत्तरदायी में या बनता है, या उत्तरदायी, इस प्रकार। आतिशबाजी, आतिशबाजी में गोलियां शाह बनता है, आतिशबाजी में दोस्तों गोलियां शाह बनता है, याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, आतिशबाजी में गोलियां शाह बनता है। नेक्स्ट ये लीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर उत्कृष्ट, ये तो पता होगा उत्कृष्ट किस प्रकार लिखा जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो, उत्कृष्ट ऑप्शन नंबर ए के तरह लिखा जाएगा। ठीक है, उत्कृष्ट ऑप्शन नंबर ए की जाए। नेक्स्ट लीजिए, अगला सही वर्तनी, पदार्थ, पदार्थ ये वाला सही है भाई साहब, सी, ये तो आपको पता होना चाहिए, इसमें यार क्या बड़ी बात है, ये तो आपको पता होना चाहिए, पदार्थ कैसा सही है। 28 वाला देखिए, सही वर्तनी, ये दुष्कर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या हो, दुष्कर होता है, दुष्कर, तो क्या होता है, ये विसर्ग का राम में, राग में विसर्ग का, अगर विसर्ग संधि आपने पढ़ी होगी तो पता होगा, दुष्कर, ये ऑप्शन नंबर डी की तरह लिखा जाता है। ठीक है, मतलब इनमें कुछ बताने वाली जरूरत नहीं होती, सिंपल शब्द हैं जो बताने वाले, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। ठीक है, परिणति क्या होता है, ये परिणति आपको हमेशा दे, परिणति होता है, शब्द परिणति नहीं होता, इसमें लोग परिणति लगा देते, परिणति होता है, शब्द क्या होता है, परिणति, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, परिणति होता है, परिणति। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, परिणति होता है। नेक्स्ट ये लीजिए भाई साहब, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताने, निष्पक्ष, निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष, निष्पक्ष ये गलत है। ठीक है, निष्पक्ष, निष्पक्ष आपका ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, ए के साथ, 29 का ऑप्शन ए जाएंगे, निष्पक्ष ऑप्शन नंबर ए की तरह लिखा जाएगा। नेक्स्ट ये लीजिए, आपका सही वर्तनी वाला बताना है, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण या शुद्धिकरण, ये सभी बताना है, इसमें शुद्धिकरण कौन सा होगा। तो शुद्ध में आपको पता है शुद्धि, शुद्धि होता है, शुद्धि होता है, पहले ये बताओगे तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे, 30 का जो सही आंसर होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, शुद्धिकरण होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, शुद्धिकरण होता है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, कह रहा सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें, स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति या स्वामी भक्ति या स्वामी भक्ति। स्वामी देखो, स्वामी और भक्ति, भक्ति होता है, स्वामी भक्ति होता है, नहीं देखो ये स्वामी कैसे, स्वामी इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है सर, स्वामी किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार। अच्छा, और भक्ति किस प्रकार लिखा, स्वामी, देखो स्वामी इस प्रकार लिखा जाता है, और लिखा भक्ति किस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार। अब बहुत से लोग
इसको कर रहे होंगे, ये गलत हो, क्योंकि स्वामी, अब जब इनको जोड़ेंगे तो स्वामी छुटा हुआ स्वामी भक्ति हो जाएगा। स्वामी भक्ति नहीं, शब्द क्या होगा, स्वामी भक्ति होगा। ठीक है, जब इनको जोड़ोगे तो इसमें ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ये गलत मत करना है। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगला सही वर्तनी बताइए। सुषमा, सुषमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी गलत है। सुषमा ये भी गलत है, ये भी गलत है, सुषमा होता है सुषमा, सुषमा। ठीक है, 32 का राइट आंसर डी, कई बार एग्जाम में आया, इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे इस पर। ठीक है, नेक्स्ट ये लीजिए भाई साहब, सही वर्तनी बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्यवसायिक, देखो शब्द क्या होता है, व्यवसाय, शब्द क्या होता है, व्यवसाय शब्द होता है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा व्यवसाय शब्द क्या होता है, व्यवसाय। अच्छा, व्यवसाय में जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या होता है, व्यावसायिक, शब्द क्या होता है, व्यावसायिक, व्यावसायिक शब्द क्या होता है, व्यावसायिक। तो ये भी आपका गलत है, ये आपका सही, व्यावसायिक, ऑप्शन नंबर ए के साथ है। 33 का राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये लीजिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। हसित होता है, हर्षित होता है, हर्षित ये वाला सही, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 34 का बी हो, 34 का बी होगा। ठीक है, हर्षित होगा। नेक्स्ट ये लीजिए, अगला कह रहा है सही वर्तनी का चयन करना है। हर्षित, ये तो 34 हम लोग कर चुके हैं। 35 वाला देखिए भैया, विषाद, ये विषाद या रटा होगा, ये तो विषाद होगा नहीं, पता होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, विषाद ऑप्शन नंबर ए। मतलब ये तो पता होंगे क्वेश्चन यार, ये मतलब इनमें तो कोई मतलब जो कठिन शब्द बनाने वाले तो उनमें थोड़ी दिक्कत होती है। ये हस्तक्षेप, ये भी पता होगा उम्मीद है। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप आपको पता होगा उम्मीद है। देखो हस्तक्षेप तो शब्द नहीं होता, ये हस्तक्षेप में ऐसे तो नहीं बनेगा, नहीं तो क्या होगा, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, हस्तक्षेप इस प्रकार लिखा जाए। नेक्स्ट ये लीजिए, सही वर्तनी अनिर्वाचनीय, ये इंपॉर्टेंट है। ये निर्वाचन एक शब्द आपने सुना होगा, निर्वाचन, निर्वाचन हमेशा देखो निर है तो निर्वाचन, निर्वाचन इस प्रकार लिखा जाए, निर्वाचन, निर्वाचन लिखा जाए। अनिर्वाचनीय, निर्वाचनीय तो निर्वाचन, सॉरी चा में डंडा नहीं लगेगा, माफी चाहेंगे दोस्तों, निर्वाचन, निर्वाचन इस प्रकार, ये वाह में डंडा लगता है। ठीक है, निर्वाचन जो होता है निर्वाचन, अब निर्वाचन में क्या, निर्वाचनीय, निर्वाचनीय, अब निर्वाचनीय होता है निर्वाचन, निर्वाचन, और देखो वाह में डंडा हट जाएगा। ठीक है, तो शब्द क्या बनेगा, अनिर्वाचनीय, शब्द क्या बनेगा, 37 का जो शुद्ध शब्द बनेगा वो ऑप्शन नंबर आ बनेगा, अनिर्वाचनीय, अनिर्वाचनीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ये लीजिए अगला, सही वर्तनी, इसमें बताना आधुनिकीकरण, 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 ये 38 का तो पहले तो गलत हो गया भाई, आधुनिकीकरण बुझा है। देखो शब्द क्या था, आधुनिक, शब्द एक आपने आधुनिक सुना होगा, तो आधुनिक, ये तो आधुनिक तो इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, आधुनिकी, और कीकरण, तो कीकरण ये तो गलत हो जाएगा, आधुनिकीकरण ये भी गलत है। शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है, आधुनिकीकरण। ठीक है, आधुनिकीकरण ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक है, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये लीजिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 39 का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, श्रृंगार, देखो ये भैया डबल बाई पाई वाले हमेशा याद रखेंगे, ये श्रृंगार डबल वाला कभी नहीं बनता, सिगार भी नहीं था, श्रृंगार हमेशा इस प्रकार लिखा जाता है। ये लोग मतलब सा के नीचे ये श्रा बनता है, इसमें रा टांग देते हैं, ये गलत होता है, जबकि री की पाई लगनी चाहिए, ये वाला डबल हो जाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शुद्ध शब्द है, री की पाई लगती है ना कि राम की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यावत जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है यावत जीवन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर एक बात इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आपके वर्तनीय इंपॉर्टेंट ही होती है। ठीक है, यावत जीवन जो होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो शुद्ध शब्द क्या होगा आप सभी को बताना है। 40 का राइट आंसर क्या होगा, 40 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना, सी, यावत जीवन, ये आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, यावत जीवन ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट ये लीजिए अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। पैतृक, पैतृक किस प्रकार लिखा जाए, पैतृक ये नहीं होता, पैतृक जो होता है, पैतृक में त्रा की मात्रा लगती है तो पैतृक बनता है, मतलब ये री से ऋषि, री से ऋषि की मात्रा ता में लगती है वो पैतृक बनता है। तो 41 का ए बिल्कुल सही होता है। पैतृक लोग पैतृक लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, ये गलत होता है। पैतृक मतलब ता में री की मात्रा लगी तभी पैतृक बनता है। सही वर्तनी अगले वाले में बताना है। संन्यास, देखो संन्यास हमेशा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी, संन्यास में हमेशा याद रखने, एक तो अंग की बिंदी लगे और ना आधा बनेगा, या सा आधा। ठीक है, मतलब या और सा, ये मैंने आपको करवाया है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, पिछली वीडियो शुद्ध शुद्ध की मिल जाएगी, आप लोग देखिए जाकर। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बहुत अच्छे से उनमें समझाया है। अगला देखो निहिर, ये बताना निहिर किस प्रकार लिखा है, निहिर, सो निरीह, निरीह बताना, निरीह। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, निरीह, बिल्कुल से ऑप्शन डी, निरीह, निरीह होता, निरीह थोड़ी और निरीह होता, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला ये लीजिए, अगला बताइए, ये देखिए वाल्मीकि, वाल्मीकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है, तो बहुत लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं। हमेशा आपको याद है वाल्मीकि नहीं होता है, ना ही वाल्मीकि होता, ना ही वाल्मीकि होता, शब्द क्या है वाल्मीकि, का में छुटी की मात्रा लगेगी हमेशा, क्या में, का में जो का है, का में छुटा ई की मात्रा लगेगी, वाल्मीकि होता है। ठीक है, अगला ये लीजिए 45 क्वेश्चन, क्या विभीषिका शब्द बता दें, विभीषिका किस प्रकार लिखा जाए। 45 का राइट आंसर क्या होगा बताना है। तो विभीषिका जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ लिखा जाए, विभीषिका होता है। नेक्स्ट ये लीजिए, सही वाला बताना है। घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ होता है, आपको बता दो, घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। ठीक है, घनिष्ठ होता है, डी के साथ जाएंगे। ता और ठा में बस दिक्कत होती है, बाकी आप लोगों को पता होगा, घनिष्ठ होता है। नेक्स्ट ये लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 57, सही वर्तनी वांछनीय किस प्रकार लिखा जाए, वांछनीय, वांछनीय जो है वांछनीय, ये आपका ऑप्शन नंबर ए की तरह लिखा जाए, वांछनीय, वांछनीय होता है। ये छा वाला गलत है भैया, वांछनीय छम में छा नहीं, वांछनीय चा अच्छा लगता है, छा वाला नहीं। ठीक है,
तो वांछनीय होता है। नेक्स्ट ये लीजिए भैया अगला, इसमें लीजिए किस प्रकार, ये तो आपको यार पता नहीं। लीजिए, लीजिए बताइए भैया कैसे लिखा जाए। लीजिए आया हुआ क्वेश्चन, लीजिए ऑप्शन नंबर डी, ये तो पता होगा यार। नेक्स्ट ये लीजिए सही वर्तनी। विनती, विनती किस प्रकार लिखा जाए। विनती, विनती थोड़ी होता, नहीं विनती, विनती, विनती होता। ऑप्शन नंबर डी बी कैसा जाएंगे, क्या होगा, विनती होगा, विनती। नेक्स्ट ये लिए सही वर्तनी बताइए। पौराणिक, पौराणिक देखो एक शब्द होता है पुराण, आपने शब्द सुना होगा पुराण, शब्द क्या होता है दोस्तों, पुराण, शब्द क्या होता है पुराण। और इसमें जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है, पौराणिक बनता है। शब्द क्या बनता है, पौराणिक, शब्द क्या बन जाता है, पौराणिक, ये शब्द बनता है। ठीक है, तो इसको आप मतलब पुराण से रिलेट ना करें, पुराण से आप लोग रिलेट ना करें। ठीक है, शुद्ध शब्द क्या होगा, पौराणिक होगा। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन, और मुझे लगता है हमने बहुत जल्दी में किए हैं, क्योंकि अच्छे हमने क्वेश्चन किए हैं और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कम समय में 50 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, लगातार क्लास दे रहा हूँ, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, बस जरूरत है आप सभी को जुड़ने की। जब जुड़ेंगे नहीं तो मेरा भी मनोबल डाउन होगा, हम भी मतलब कुछ और पढ़ाने लगेंगे। तो मतलब कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है कि आपको लगातार ये सीरीज चाहिए या नहीं चाहिए, और अपने आप शेयर कर दें ताकि मुझे भी लगे कि हाँ ये बच्चों को पसंद है। ठीक है, लगातार मैं आप सभी को पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा। बुक की अगर आप खरीदना चाहे तो खरीद भी सकते हैं, वरना मैं सोल्यूशन आपको करवा भी रहा हूं, मैराथन भी आप सभी की लगा दूंगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ले ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।